अब हम आम भारतीयों को लेकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बीते कुछ दिन में आपने अपने टीवी स्क्रीन पर जंग को लेकर तमाम तरीके की खबरें देखी होंगी। इनमें से कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते। और इसके पीछे की वजह यह है कि फॉग ऑफ वॉर में कुछ जानकारियां ह्यूमन एरर का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा देश कभी भी एक जंगी देश नहीं रहा है, ऐसे में हमारे लिए टीवी चैनल्स पर बम के धमाकों की गूंज और मिसाइलों की आवाजें लोगों को डरा सकती हैं। लगातार ऐसी खबरें देखकर लोगों में डर और घबराहट हो सकती है और इसके पोस्ट वॉर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से लोग एंजाइटी और पैनिक अटैक का शिकार हो सकते हैं और इस स्थिति को वॉर एंजाइटी कहते हैं। इस स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक से बचने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि युद्ध की खबरों से कुछ समय के लिए दूरी भी जरूरी है। यानी पाकिस्तान के साथ हुए इस भीषण तनाव के बाद होने वाली वॉर एंजाइटी से बचने के लिए युद्ध की खबरों को थोड़ा सा कम देखें। दिन भर युद्ध की खबरों को देखने से आपके ऊपर एंजाइटी हावी हो सकती है और इसीलिए टीवी या फिर सोशल मीडिया को आप कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यानी योग और ध्यान करने से तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा पॉइंट है कि स्ट्रेस कम लें। आप जितना ज्यादा भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर के बारे में सोचेंगे, मेंटल हेल्थ पर उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कम से कम तनाव लें, आप अच्छा सोचें, अच्छी डाइट को फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपने आप को दूसरे कामों में लगाकर रखें। इससे तनाव कम होगा और आपको स्ट्रेस नहीं होगा। चौथा पॉइंट है कि विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें। अगर आपको इंडिया पाक से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में पता चलता है तो इस पर तुरंत भरोसा ना करें। किसी भी जानकारी के लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। ऐसे मौकों पर फेक न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, इसीलिए हर खबर पर विश्वास ना करें और अफवाहों से बचें। हमारा देश अभी भी एक धर्म युद्ध में है। हम अभी भी एक जंग का हिस्सा हैं और ये एक ऐसी जंग है जिसे हमने दशकों तक टाला है। इस जंग में हमने भारत के खिलाफ किसी भी हमले को एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में रख दिया है और यही न्यू नॉर्मल है और इस पर 3 पंक्तियां सबसे सटीक बैठती हैं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए।